को जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। प्रभु की अद्भुत अनुग्रह है हम पर, प्रभु का अद्भुत प्रेम है कि आज हम सभी दूर रहते हुए भी एक दूसरे से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मिल पाते हैं, संगति कर पाते हैं और हम साथ मिलके उस जीवित ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं और उसके वचनों पर मनन कर पाते हैं। तो आइए, जब आज के इस दिन में प्रभु ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है, हम एक मन हो जाते हैं और उस ईश्वर की महिमा करते हैं। तो आज के इस दिन में इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बायों ओर है मेरी जीवन संगनी बहन अंजना, साथ में है भाई सुनील और उनकी जीवन संगनी है बहन अंशु। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु और आराधना में अगुवाई बहन अंशु करेंगे और मैं वचन मैं पढ़ूंगा। और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपने बेटे, अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना भी होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें और प्रभु जो आज के दिन में हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम जहाँ कहीं हैं शांत हो जाएं, अपने आप को तैयार करें, अपनी सारी चिंताओं को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को, अपने बोझ को उस यीशु के क्रूस पर अर्पित करें जो हमारे लिए अपने कीमती लहू को उस क्रूस पर बहाया है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर पल को दिया प्रभु कि हम फिर से आत्मा में खोकर तेरे निकट आने पाते हैं पिता। तेरी इस अनुग्रह, तेरी इस दया, तेरी इस कृपा के लिए प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच तू कितना महान है प्रभु कि संसार में से हम सब को चुन लिया प्रभु कि हम एक झुंड स्वरूप इकट्ठे होने पाते हैं पिता। हम सबको चुन चुन कर तूने बुलाया प्रभु और हमारे हृदय में उस भूख और प्यास को दिया पिता, अपनी श्रद्धा भय भक्ति को उत्पन्न किया पिता कि हम तेरे निकट आ पाते हैं, तुझे अब्बा पिता कह पाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रेमेश्वर, हम सब पापी मनुष्य हैं पिता। आज के दिन में हमने जितने गुनाह किए हैं प्रभु, उन सारे गुनाहों के लिए आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते पिता। फिर से हमें नया जीवन को दे पिता, अपनी आत्मा से भर प्रभु। इस जगह को जितने यूट्यूब में हैं, यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को अपनी आत्मा से भर प्रभु, उन सब को तैयार कर पिता। इस समय हमारे कंठों को खोल दे प्रभु कि तेरे गीतों को गा सके पिता, तेरे गीतों के माध्यम से प्रभु जी हम जुड़ सके पिता परमेश्वर और तेरे नाम की महिमा कर सके पिता। हम किसी योग्य नहीं प्रभु किस जगह पर खड़े हो पिता, लेकिन तेरी इच्छा, तेरी योजना है प्रभु कि हम सबको आज के दिन में प्रभु तूने चुना है पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता इस आराधनालय के लिए प्रभु। जितनी बाधाएं हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन सब को यीशु नाम से समाप्त करते हैं पिता। हे प्रभु, म्यूजिक सिस्टम पर अपना नियंत्रण लीजिए पिता, लाइट पर, मौसम पर प्रभु, हम सब पर अपना नियंत्रण को लीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता, सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता और धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं यीशु आपके नाम से, इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे।
का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ।
प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक भजन गाते हैं और एक गीत गाते हैं। सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद है पावन नाम। का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। सच्चिदानंद है सुंदर नाम, परमानंद है पावन नाम। 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 प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है,
सबको भाता है। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत है प्यावन नाम। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत है पावन नाम। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत है पावन नाम। सत्य मार्ग है सुंदर नाम, जीवन स्रोत है पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। संकट मोचक सुंदर नाम, पाप निवारक पावन नाम। 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 प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम। प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम। प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम। प्रेम स्वरूप है सुंदर नाम, ज्योति पुंज है पावन नाम। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का
प्यारा है, सबको भाता है। यीशु नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। आत्मा नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। आत्मा नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। सबको भाता है, सबको भाता है, सबको भाता है। सबको भाता है, सबको भाता है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। तुझे धन्यवाद। सब कुछ फिर से आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं यशाया के ग्रंथ से। ईशाया का ग्रंथ अध्याय 51 वचन संख्या 11, जिसमें वचन ऐसा कहता है, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास से विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सियोन में प्रवेश करेंगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं प्रभु, चर्चेज हैं, इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं जो आपके राज्य के विस्तार में अपना सर्वस्व दिए हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, आराधक हैं, या प्रभु किसी भी रूप से टेक्निकल काम करके कोई और अन्य काम से किसी भी माध्यम से सेवा कार्य में सहभागी हैं, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक आपने हम सबको संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब की मदद कीजिए और हम सब के उन तमाम गुनाह पाप से
जो हम नित्य करते हैं, बार बार करते हैं, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। उस दया, उस प्रेम, उस करुणा को फिर से दिखाइए जो आपने यीशु को पृथ्वी पे भेज के उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान से हम सबके जीवन में दिखाया था। उसी प्रेम, उसी दया, उसी करुणा, उसी आशीष को फिर से हमारे ऊपर बरसाइए और हमें आशीषित कीजिए प्रभु। आपकी वचन की बातें, आप व्यवस्था की बातें, पवित्र शास्त्र की बातें, ये गुण रहस्य, ये भेद हमारे बस का नहीं है प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इसको सुनाने में, समझाने में, समझने में हमारी मदद कीजिए। आपके बगैर कतई संभव नहीं है प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है यशाया 51 का 11, 51 का 11। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं, प्रभु करें वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में जो आशीष और आनंद आएगा वो अनंत होगा। अनंत का मतलब कि उसका अंत नहीं होगा और इतना ज़बरदस्त आनंद होगा कि उसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देगी। जो भी आपकी सिसकियां हैं, जो भी आप सिसकते रहे हैं, छुप छुप के रोते रहे हैं, वो सब जाता रहेगा। ये थोड़े समय की बात है जब ये करवट लेने वाला है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाइबल कहती है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी दर्द, उस दर्द का जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इवन कि वो माँ भी उस दर्द को बयान नहीं कर सकती है जो उस समय वो झेलती है, या दूसरी कोई महिला किसी और महिला के दर्द को भी बयान नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब वो अपने बच्चे को देखती है अब, तो वो दर्द पता नहीं कहाँ जाता रहता है। वो कराहना, वो चीखना, वो सिसकियाँ कहाँ समाप्त हो जाती। हम सबके जीवन में ये समस्या है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे कष्ट में हैं, किसी न किसी ऐसे दर्द में हैं जिसको लेके हम अति परेशान हैं और अब निराश होने लगे हैं, अब हतोत्साहित होने लगे हैं। अब हमारी आशा जा रही है, अब हम अपना विश्वास खोने लगे हैं। अब जो धर्म का काम हम कर रहे हैं या जो धर्म के मार्ग पे हम जो चल रहे हैं, ये हम चल नहीं पा रहे हैं। अब लगता है कि ये सब बेकार है, कुछ बदल नहीं रहा है। बरसों से हम प्रयासरत हैं, सालों साल से हम प्रयासरत हैं, रोज़ वही दिनचर्या, रोज़ वही समस्या, थक से गए हैं, टूट से गए हैं। कल मुझे भी ऐसा अनुभूति हो रहा था थोड़े देर समय के लिए, तकरीबन लंच के बाद मुझे लग रहा था कि सब थम सा गया है, क्या होगा मेरा। ये स्थिति आपकी नहीं, हम सब की होती है। प्रार्थना योद्धा परिवार जितनी मेहनत से खड़ी की गई है, इसको और आगे जाना है। इसके लिए मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है, इसके बारे में मैं विचाराधीन रहा पूरे दिन कल। और मुझे लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेहनत करना चाहिए,
और एनर्जेटिक होना चाहिए और उत्साह से भरना चाहिए। मैं उदास होकर इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं निराश नहीं हो सकता हूँ, मैं टूट नहीं सकता हूँ। तो ये समस्या आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके साथ ये समस्या आएगी। लेकिन आपको आज का वचन हमेशा याद रखना है कि इस समस्या का अंत भी होगा, और ऐसे होगा जो अनंत आनंद से आप भर जाइएगा। मुझे आज कल से डीजीएस दिनाकरण साहब खूब याद आ रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो मेरे आसपास हों या मुझे समझा रहे हों कि ये तो होना ही है। और उनकी एक घटना याद आ रही थी मुझे कि जब वो सेवा कार्य को कर रहे थे तो उनके पास इतनी जगह भी नहीं थी कि लोगों को बैठा पाए, और अनगिनत समस्याएं थी। जॉब उन्होंने छोड़ दिया था, या पता नहीं, ठीक से मुझे याद नहीं है, बहुत बड़े दास हैं तो कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, छोड़े थे या छोड़ने वाले थे, ये मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा उस पुस्तक का। तो एक समय एक स्थिति आई कि कोई जगह मिलने वाला था उनको, और उस जगह के लिए वो बहुत प्रयासरत थे दिनाकरण साहब। और जैसे तैसे करके, बहुत ढंग से कहानी याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है वो मैं बता के जाऊंगा। वो जगह लिए, लोन पास हुआ उनका, और कुछ ही दिन सेवकाई चल रहा था छोटे से जगह पे, तब तक आग लग गई। शायद कुछ ऐसी घटना घटी थी, और वो पूरा का पूरा परिवार हतोत्साहित हो गया। मुझे ज्वाइल स्टीन की एक घटना याद आ रही थी कि जब वो ऑडिटोरियम बनाना चाह रहे थे तो वो उन्हें मिल ही नहीं रहा था, और बार बार वो रिजेक्ट हो जाते थे, और वो प्रयासरत रहे। मुझे ज्वाइस मेयर याद आ रही थी कि बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, और बार बार प्रभु का आत्मा उन्हें बता रहा था कि तुम बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। और स्थिति ये थी कि EMI नहीं भर पा रही थी, और उनके जीवन में जो भी दुर्बलताएं थी वो भी नहीं जा रही थी, और वो बहुत हतोत्साहित थी, परेशान थी। और जब इस दौर से ये सारे लोग गुजर रहे थे तो उनके साथ एक और परिस्थिति होती है। जब इंसान जब कठिनाइयों में होता है, जब परेशानियों में होता है, तो उसकी दर्द उतनी बड़ी दर्द नहीं होती है जितना कि दूसरे वाले उस दर्द को दर्शाते हैं। आज जब आपकी नौकरी नहीं हो रही है और पड़ोस में किसी बच्चे की नौकरी हो गई है, उसके नौकरी की खुशी का आप इजहार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप सुबह से शाम तक आपको ताना दें, देखो देखो जरा देखो, तुम्हारी साथ पढ़ता था ना, इसका तो हो गया, तुम बस ऐसे ही रहो जाओ। आप और आपके सखी महिला हैं और आपकी फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों ही एक साथ खेले कूदे, उसका शादी हो गया, एक बच्चा भी हो गया, और आप अभी तो, अब आपको जितना दर्द है उस घाव पे नमक छिड़कने का कार्य आपके घर वाले और आपके समाज वाले कर रहे हैं। आपको अब अपनी शादी की चिंता नहीं है, अब इस बात की चिंता है कि लोगों से हम अपना बचाव कैसे करें। हालेलुया। लोगों से अपना बचाव कैसे करें, लोग को क्या जवाब दे। और ये दुख हमारे, जैसे गांव में मेरा घर टूटा हुआ है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पिताजी भी लाइव सुन भी रहे होंगे, तो मेरे पिताजी का एक ही कहना है, बेटा घर बना लो गांव में, कम से कम गांव का 1 कमरा का भी घर बन जाए, 2 भी कमरा का घर बन जाए, वो आनंद है। एक समाज का लोग जानेगा कि मेरा घर है। बेशक यहाँ वो पेंट हाउस में रह रहे हैं, उसका वो सुख है नहीं है,
चेहरे से तो सुखी ही लगते हैं वो, लेकिन अंदर ये बात कहीं ना कहीं उनको कचोटती है कि वो हो जाता तो समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलता। कहाँ मिलता? समाज में। आज हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं नहीं, उससे उस समस्याओं को ज़्यादा हम प्रिटेंड कर रहे हैं। क्यों? तो लोग क्या कहेगा, लोगों की नामधराई से बचने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। हम घर इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि हमको रहना है, हम घर इसलिए बनाना चाहते हैं कि समाज में हमारा मान सम्मान होगा कि मेरा घर है। एक तो मैं कल शाम दिन से ही थोड़ी सी मतलब सोच वो की स्थिति में हूँ। एक मेरा पुराना मित्र, पता नहीं कहाँ का मित्र है, वो कब का मित्र है, मैं ध्यान आया कि मुझे लगता है कि वो जब मैं एक टाइम था जब मैं भाला फेंकता था, मुझे आज याद आया। भाला फेंकना मतलब आप लोग समझते हैं ना, एथलीट। उस समय का वो मेरा पार्टनर था। एक समय में जो जुनून था कि मैं जोर से भाला फेंकता था, उसमें भाग लेना था स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इस प्रक्रिया को मैं भूल ही गया था। तो उस चक्कर में मैं एसएनएस कॉलेज में जाया करता था, तो वहाँ उसी के बगल में एक घर था, वहाँ का एक लड़का आता था जो मेरे पास भाला फेंको प्रतियोगिता में भाग लेता था, और मैं उस समय बहुत दूर तक फेंकता था उसको, है ना। तो उस समय का पार्टनर था। पता नहीं मेरा नंबर उसको कहाँ से मिला। कल से मुझे वो ट्राई किए जा रहा है, और मैं बार बार इधर से लिख के भेज रहा हूँ, अच्छा फ्री होके बात करेंगे। गुस्सा में मुझे मैसेज किया, अच्छा जब तुम फ्री होना तो बात कर लेना। मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। फिर सुबह जैसे जैसे मैं अपने बहुत सारा काउंसलिंग था, तो मैं सुबह सुबह बैठा तो फिर उसका फ़ोन आने लगा। मैं उठाया, बहुत बड़े आदमी हो गए हो, बिजी हो। मैंने कहा काम बोलो भाई। तो तुम्हारे घर के तरफ से जा रहे थे, तुम्हारा घर टूटा हुआ दिखा। मैंने कहा ये सही है, इसको बड़ा चिंता है कि मेरा घर टूटा हुआ है। फिर कुछ देर बाद बोला, पहले से तो अभी बन रहा है, कोई लाइट वाइट लगा था, घर कब बनाओगे और इधर कब आओगे? मैंने कहा ये सही है। जिसको जैसे कोई जिम पार्टनर होता है, आजकल कुछ दारू पीने वाला भी पार्टनर होता है, और भी कुछ कुछ कामों का लोग पार्टनर होता है, वैसे मेरा भाला फेंकने वाला पार्टनर था, है ना। और आज उसको मेरी याद आ गई, और मेरे घाव पे क्या किया उसने, नमक छिड़क दिया। मैं कल से यही बात सोच रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना योद्धा के लिए और क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए और क्या करना चाहिए। और मैं इसी उहापोह में अपने आप को मतलब लोगों को दर्शा भी नहीं रहा हूँ, और ठीक है अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये दिमाग में मेरे घूम रहा है। तो ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या सबकी है। और ये ऐसी समस्या है कि बुझाए ना बुझे, बताए ना जाए, मतलब ना आप बता सकते हैं ना इसको ठंडा कर सकते हैं। और ये दर्द वो दर्द नहीं है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। 90% लोगों को ये दर्द है कि लोग क्या कहेंगे। यरूशलेम की एक घटना है। यरूशलेम में बहुत सारे लोग प्रभु से मुख मोड़ दिए थे। प्रभु के दास वहां गए, यशायाह नबी, और उनको ज्ञान दिए, समझाएं, और वो लोग वापस आए। जब वो लोग वापस आए तो वहाँ ईश्वर और यशायाह नबी के बीच में बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ। तो यशायाह नबी पूछने लगे कि ये दशा इनकी क्यों हुई थी, ये दशा इनकी क्यों हुई थी। तो उन्होंने समझाया कि ये मेरे मार्ग से भटक गए थे। वचन पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। यशायाह 50 का 2।
इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं छुड़ा ना सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिन मर जाती हैं, जल बिन मर जाती और बसाती हैं। यशायाह नबी को प्रभु समझा रहे हैं कि देखो, जब मैं ये बुलाया तो ये लोग बोला नहीं, जब मैं जो बोलता हूँ ये लोग करता नहीं है। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग अपना जीवन खुद ही बदल देंगे। ऐसा नहीं है। क्या मैं इनकी समस्याओं का अंत नहीं कर सकता हूँ? क्या मैंने पहले नहीं किया है? क्या मैं इतना छोटा हो गया हूँ? क्या इनको याद नहीं है कि मैंने कैसे समुद्र सुखा दिया था? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? ये लोग और किसी जगह पे क्यों उद्धार ढूंढते हैं, और किसी जगह पे आशीष क्यों ढूंढते हैं, और किसी जगह पे कामयाबी क्यों ढूंढते हैं? अगर आप प्रभु के ही मार्ग में 100% चलिएगा तो क्या आपको लगता है कि यहाँ आर्थिक आशीष नहीं मिलेगा? क्या आपको यहाँ लगता है कि आपको धन नहीं मिलेगा, वैभव नहीं मिलेगा, समृद्धि नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा? प्रभु कह रहे हैं, क्या पूछ यशायाह इनसे कि क्या मेरा हाथ छोटा है कि मैं इनका कल्याण नहीं कर सकता हूँ? ये मेरी सुनते ही नहीं है, इसलिए इनके जीवन में ये स्थिति हुई है। और इसीलिए मैंने लोगों को भी फ्री कर दिया है कि जाओ इनको सुनाओ, जाओ उनकी नामधारी करो। हालेलुया। तो यशायाह नबी ने वहां पूछा कि प्रभु कैसे कैसे इनका होगा, मतलब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ये सारे मेरे दास हैं। कौन है? कौन है अमित भाई? दास। और दास का जीने का एक तरीका होता है। दास साधारण आदमी की तरह नहीं जी सकता है। राज चाह के भी अब साधारण आदमी की तरह नहीं जी सकता है। साधारण मतलब कि मैं सिर्फ विश्वासी की तरह नहीं जी सकता हूं। लोग मेरे से नाराज रहे चाहे खुश रहे, लेकिन हमको प्रभु के दास की एक गरिमा है, प्रभु के दास का एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, एक दायरा है। उससे बाहर जाके हमको नहीं जीना होगा। हम जब उसके बाहर जाएंगे हम परेशानी में पड़ेंगे। और यशायाह नबी को वो बड़ा प्यार से समझा रहे हैं कि ये लोग के जीवन में जो परेशानी है, ये सुनते ही नहीं है, मेरे दायरा से बाहर चले गए हैं, इसीलिए इनकी नामधराई होती है, मतलब जगहसाई होती है। हालेलुया। और इसीलिए ये विपत्ति में भी पड़ते हैं, परेशानी में भी पड़ते हैं। इनको जो सबसे पहला काम करना चाहिए कि अपने दायरा को लॉक करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। बहुत पहले जब मैं सिस्टर एस्तर के साथ बैठता था, आदान प्रदान करता था, हम लोग करते थे, अब तो वो समय भी नहीं मिलता, तो मैं सिस्टर एस्तर से एक बात कहता था कि हर आदमी को जीवन में अपने इर्द गिर्द एक सर्किल बनाना चाहिए। सर्किल के बीच में आप और आपके तरफ चारों तरफ एक दीवार ही दीवार होनी चाहिए। उस बाउंड्री लाइन पे के अंदर कोई नहीं आए, ऐसा जीवन आपका होना चाहिए। उस बाउंड्री लाइन के अंदर सिर्फ दो ही लोग होते हैं, पहला ईश्वर, दूसरे कौन? आप। उस सर्किल के अंदर कोई और नहीं आना चाहिए। किसी भी दास का पहला नियम यह है, ये आज से 8 साल पहले सिस्टर एस्तर से मैं बताता था कि उस सर्किल के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होनी चाहिए। पहला ईश्वर, दूसरा आप। और मैं सिस्टर एस्तर को यहां तक भी बताया कि उस सर्किल के अंदर मैं भी नहीं जाऊंगा आपके जीवन में, और आप भी मेरे जीवन में उस सर्किल के अंदर नहीं जाएंगी। हम भी उस सर्किल के बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, उस बाउंड्री पे रहेंगे, और आप भी मेरे जीवन के उस बाउंड्री पे लाइन पे ही रहेंगी, तब भी ये सेवकाई चलेगा। हालेलुया, हालेलुया।
पहला ये प्रॉब्लम है। जैसे ही हम किसी को बाउंड्री लाइन के अंदर आने देते हैं वो हमारे कष्ट का कारण बन जाता है, और हम प्रभु जो हमारे साथ उस बाउंड्री लाइन के अंदर बैठा हुआ है उसको छोड़ के बाकी लोगों के साथ हम टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं, और इससे हमारी परेशानी होने लगती है। और उसके बाद वही आदमी जब हम दोबारा समय नहीं देंगे या दोबारा टाइम नहीं देंगे तो वो हम पे हंसेगा और हम पे कमेंट्री करेगा। तो यशाया नबी को ये ईश्वर समझा रहे थे कि इसको करना क्या चाहिए, और बड़े प्यार से समझाने लगे कि क्या मेरा हाथ छोटा है, क्या मैं इसकी समस्याओं का अंत नहीं कर सकता हूं? मैं इसके सारे समस्याओं का अंत कर दूंगा, और मैं इतना ज्यादा आनंद दूंगा जो अनंत होगा, उस आनंद का अंत ना होगा। अनंत मतलब उसका अंत ना होगा, और उसका आनंद ऐसा होगा जो गूंजेगा, खुशियां गूंजेगी, उत्साह गूंजेगा, आपके आशीष दिखेंगे लोगों को, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। मैं किसी दिन किसी बच्चे को कह रहा था कि पहचान का मतलब यह होता है कि आपको नहीं बताना पड़े कि आपकी पहचान क्या है। पहचान लोग दे दे कि देखिए ये भूषण भाई, भूषण को यह नहीं बोलना पड़े कि हम भूषण हैं। पहचान इसको कहते हैं। क्या अमित भाई जिस गली से जाएं लोग कहे अरे अमित भाई जा रहा है, इनको नहीं बताना पाए कि हम कौन है, इसको पहचान कहते हैं। तो इस पहचान को क्या कहते हैं? गूंजना कहते हैं, मतलब गूंजेगा, आपके बारे में लोग खुद ही जानेगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, डीजीएस दिनाकरण को बताना पड़ता है कि मैं डीजीएस दिनाकरण हूं, इसको पहचान करते हैं। हमारे आदरणीय मोदी साहब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को बताना पड़ता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूं, नहीं, पहचान कहते हैं। पहचान का मतलब कि आपका इंट्रोड्यूस कोई और नहीं करे, आप नहीं करे, कोई और करे। प्रभु कहा कि मैं इस कदर इन लोगों को आशीषित करूंगा, इसको गूंजना कहते हैं, चर्चा कहते हैं। करना क्या था? तो उसने कहा कि देखो इन लोगों को एक ही काम करना है, इन लोगों को मैं बनाया हूं दास, और दास का काम क्या होता है भूषण भाई? दास का काम यह है कि सीख के सिखाना। रोहित, सीखना और सिखाना। इन्होंने क्या किया कि स्टाइल में सीखना बंद कर दिया। हालेलुया। इन्होंने क्या किया कि स्टाइल में, अभी तो मैं कुछ दिनों से सिस्टर एस्थर को कह रहा हूं कि ये लोग ना, इन लोगों को पंख लग गया है। पंख लगने का मतलब समझते हैं कि थोड़ी सी जानकारी क्या हो गई कि अब आप समझने लगे कि मुझे बहुत आता है। अधगल गगली छलकत जाए, सुने ये कहावत? हुसन भाई सुने हैं ना? गगली से, गगरी समझते हैं ना, घड़ा को बोलते हैं। आधा भरा हुआ घड़ा बहुत छलक छलक के गिरता है, बताता है कि पानी है मेरे अंदर। कभी आधा बाल्टी पानी लेके बाथरूम में जाइएगा, गर्म पानी, ज्योतिष भाई, तो देखिएगा इधर से दाएं से भी छलकेगा, बाएं से भी छलक के जाएगा। भरा हुआ पानी छलकने से नहीं छलकता। तो जिसको अधूरा ज्ञान हो गया है वो सीखना बंद कर दिया है, उसकी भूख खत्म हो गई है, और प्रभु उसको सुनाना शुरू कर देता है, छोड़ देता है इर्द गिर्द के सारे लोगों को, और उन लोगों की ज़्यादा जग हसाई होने लगती है, नाम धराई होने लगती है, और वो परेशान है, डिप्रेशन में है। अब अपना काम करने के बदले वो लोग क्या कह रहा है, मम्मी क्या कह रही हैं, पापा क्या कह रहे हैं, भाई क्या कह रहे हैं, बहन क्या कर रहा है, ये चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। कान बंद कीजिए, कान बंद कर लीजिए, समस्या में आइएगा। आपको पहले सीखना है, और सीखने के लिए आपको प्रभु का सुनना है। जैसे ही आप प्रभु को सुनने लगिएगा, प्रभु की आवाज से आप इतने भर जाइएगा कि बाकी आवाज सुनाई देना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप जिस आवाज को सुनने के लिए पृथ्वी पे भेजे गए हैं वो आवाज सुनते ही नहीं है, इसलिए बाकी सारी आवाजें सुनाई देती है। और इस आवाज को सुनने के लिए यशाया नबी को प्रभु ने कहा कि देखो इनको करना क्या चाहिए। पढ़ो भूषण भाई, 50:4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं।
5। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। कह रहे हैं कि पहले तो आपको प्रभु को सुनना होगा। भोर का मतलब लोग डर जाता है, मैं 2 बजे सुबह में उठ के, आप सिस्टर एस्थर नहीं है। भोर का मतलब मेरे अनुसार, मेरे पवित्र आत्मा के अनुसार, कि सबसे पहले आपको किसके पास बैठना है। वो भोर आपका 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब आप 11 बजे को भोर नहीं कह सकते, भूषण भाई, है ना। लोग कहे कि हम तो 11 बजे जगते हैं। चलो ठीक है, आप उस समय भी पहला काम यही करो कि सबसे पहले किसके पास आपको बैठना चाहिए, ईश्वर के पास। किसी और चीज को, अभी होता क्या है हमारे घर में, लोग उठने से पहले, उठने के साथ सबसे पहले क्या देखता है, आपको आइडिया है? मोबाइल कहां रख दिए थे भाई। स्टेटस और व्हाट्सएप देखते हैं, किसका मैसेज था और किसका नहीं था। जैसे कि आप इस शहर के डीएम हैं, सारा मैसेज देखना आपको बहुत अनिवार्य है, नहीं तो क्राइम हो जाएगा। आप हैं कौन? लोग जो स्टेटस लगाता है वो अपने बारे में लगाता है, मेरा बर्थडे, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, हम लद्दाख में, हम हिमाचल में, हम। इससे देखने को आपको क्या लाभ है? हम स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? या मेरे घर में ये पकवान बना या खाना बना, या हम ये शायरी लगा दिए या हम गजल लगा दिए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कि सुबह सुबह उठ के एक तो तकिया के पास मोबाइल नहीं रखना चाहिए। साइंस कहता है कि मोबाइल को सोने के समय सबसे दूर रखना चाहिए। हम लोग, सब लोग उसको ऐसे तकिया के नीचे रखते हैं जैसे पता नहीं अगर रात में मोबाइल अगर हमसे मिस कर जाए तो भूकंप ना आ जाए या शहर का आर्थिक स्थिति ना बदल जाए। क्या भूषण, है ना। तो सुबह जगते समय हम लोग सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। मोबाइल देखना बंद कीजिए। सुबह जगते समय प्रभु को निहार लीजिए, प्रभु को देख लीजिए। अगर कुछ नहीं होता है तो अभी तो आज चूंकि दास लोगों को समझाया जा रहा है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि सीधे आए हमारे पिता कह के भाग जाइए। बैठना होगा। अब ऑफिस जाना है 9 बजे, उठिएगा 7 बजे तो झाड़ू पोछा बर्तन, रोहित, है ना, सब निपटते हुए प्रार्थना तो कम होगा ही ना। और बाहर निकलिएगा तो पता लगेगा पंचर है गाड़ी, उसका अलग समस्या। थोड़ा पहले जग जाइए, नहीं तो ये समस्या रहेगा। 5 में कह रहे हैं कि अगर आप इनकार नहीं किए हैं तब आपको आशीष मिलेगा। कहते हैं प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला और मैंने विरोध ना किया। क्या किया? विरोध ना किया, ना पीछे हटा। आज मैक्सिमम लोग जब प्रभु उसको जगा रहा है, बैठा रहा है, कुछ बात करना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है भूषण भाई? विरोध कर रहा है और पीछे हट जा रहा है, सोने दीजिए ना, जाने दीजिए ना। विरोध कर रहा है। जो विरोध नहीं किया वो प्रभु का दास है, जो पीछे नहीं हटा वो प्रभु का दास है। और प्रभु के दास के साथ एक और चीज अनिवार्य है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सताया जाएगा, आपके मुंह पे थूका जाएगा, आपको गाली दिया ही जाएगा, आपके बारे में भला भला तो नहीं बुरा बोला ही जाएगा। और उस समय आपको चुपचाप आपके मुंह पे थूका जा रहा है, आपके माँ के द्वारा, आपके भाई के द्वारा, आपके बहन के द्वारा, आपके सगे संबंधी के द्वारा। चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने मुंह पे थूक लेना है। भूषण, मुस्कुराते हुए और थूकिए और गंदा बोलिए मेरे बारे में। ये करना अनिवार्य होगा। इससे आपको पीछे, इससे भी पीछे नहीं हटना होगा। 2 चीज से आपको आप पीछे नहीं हटना होगा। कब आपकी नामधराई हो उससे पीछे नहीं हटना है। जब आपकी बुराई हो सुनिए, चुपचाप सुनिए, ये अनिवार्य है। और जो भी प्रभु आपको सिखा रहा है उसको चुपचाप सुनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज का वचन आपके जीवन में जीवंत हो जाएगा। ये सारी समस्याओं का समाप्त हो जाएगा जो प्रभु ने आज वादा किया। ये घटना कब की है? जब यीशु मसीह, लिखता है 6 पढ़िए,
मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। 7 क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। आप ये 2 काम अपने जीवन से नहीं छोड़ सकते। प्रभु को सुनना बंद नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके कान में कुछ कह रहा है तो आपको भागना नहीं होगा, पीछे हटना नहीं होगा। इसी के लिए मैंने आपको वो सर्किल वाली कहानी सुनाई जो आज सिर्फ और हम और सिस्टर एस्थर इस बात को डिसाइड किए थे जब हम लोग प्रभु का काम साथ में करना शुरू किए थे आज से 10-11 साल पहले। और हमने उनको भी कहा था, उन्होंने मुझे भी कहा था कि हम लोग एक सर्किल में हम लोग भी नहीं आएंगे, उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ प्रभु और हम रहेंगे। और उनको भी मैंने कहा था कि मुझे भी आप बाउंड्री लाइन पे ही खड़े रखिएगा और मैं भी आपको बाउंड्री लाइन पे ही खड़ा रखूंगा। सर्किल के अंदर आप और आपका पिता, मेरे सर्किल के अंदर मैं और मेरा पिता। अगर ये जीवन में ये डाल लिए तो प्रभु को इनकार नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस सर्किल के अंदर कोई है ही नहीं, किसी का आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा कि प्रभु जब भी आपको जगाएगा आप जग जाइएगा, प्रभु जब भी आपसे बात करेगा आप बात करने लगेगा, क्योंकि आप और आपके प्रभु के बीच में कोई है ही नहीं। जैसे ही तीसरे की एंट्री होगी आपकी बर्बादी हो जाएगी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आज आपको दे रहा हूं। जब तक आदम अकेला था, मैं शादी का विरोध के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इसको गलत तरीके से ना ले। जब तक आदम अदन वाटिका में अकेले था, प्रभु और उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। भूषण भाई, मैं फिर से बोलूं, मैं शादी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, ये प्रचार का डिमांड है, इसलिए मैं बता रहा हूं अकेले होने का। नहीं तो लोग पता नहीं, मुझे जैसे मेरी पत्नी कहती है, आपको ना मतलब कुछ वो जैसे ज्वाइन कर लेना चाहिए उस टाइप का संस्था जहां महबूबा को अलग कर देता है, ब्रेकअप करा देता है। आप केवल ऐसे ही बोलते रहते हैं जैसे लगता है कि शादी अनिवार्य नहीं है, या और भी संस्था का नाम लेती हैं वो, जैसे मैं बोल नहीं सकता हूँ। आपको याद होगा जब वैलेंटाइन डे के दिन बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रोकती है लोगों से मिलने के लिए, है ना, तो बोलती है आपको उसका अध्यक्ष बना देना चाहिए। आप केवल लोगों को जुदा करते हैं। मैं आज अपनी पत्नी को भी बताऊं, मैं लोगों को लोगों से जुदा करके लोगों को ईश्वर से मिलाता हूं, यही मेरा काम है। हालेलुया। तो जब तक आदम और ईश्वर एक सर्किल, एक बाउंड्री में थे, तब तक आदम ईश्वर का सुनता रहा। जैसे उस सर्किल के अंदर में यहोवा की एंट्री हुई, आदम यहोवा का सुनने लगा। और प्रभु कहा आज के वचन में कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध नहीं किया और ना पीछे हटा। डालो इस वचन को, 50:5। मैंने विरोध नहीं किया और पीछे नहीं हटा। अगर आप विरोध नहीं करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं तो आपके जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ बदल जाएगा। और जब ये काम कीजिएगा तो आपके मुंह पे लोग थूकेगा, आपकी समस्याओं पे लोग हंसेगा और लोग कहेगा अरे प्रभु का काम करता है, देखो ना इसका नौकरी भी नहीं हुआ, प्रभु का काम करता है इससे पेट भरता है, प्रभु का काम करता है ढंग से तो घर भी नहीं है इसका, प्रभु का काम करता है। जब रीना सकरन साहब के घर जला होगा या उस समय उनकी वो स्थिति रही होगी तो क्या उनके आसपास वाले लोग उनकी बड़ाई करते होंगे? जब जॉयश मेयर की EMI नहीं भरी जा रही थी और जब वो समस्या में थी तो क्या अलग आसपास के लोग उनकी तारीफ करते थे? जॉयश मेयर एक बार की एक कहानी लिखती हैं कि एक ड्रेस उनको बड़ा पसंद था और वो बहुत दिन से खरीदना चाहती थी और क्रिसमस के दिन उनके ही पड़ोसी जाके वो ड्रेस पहन के उनके घर पे आ गए। अब वो क्या प्रेज द लॉर्ड और क्या जय यीशु बोले, क्या यीशु सहाय बोले, उनका पूरा खून जलने लगा। है तो महिला ही, है ना, पूरा खून जलने लगा उनका। और आप लिखती हैं कि हमको बहुत समय लगा नॉर्मल होने में, क्योंकि उस ड्रेस पे हम कितने दिनों से आंख टिका के रखे हुए थे कि हम खरीदेंगे और पैसा के अभाव में हम खरीद नहीं पा रहे थे। प्रभु के दास का ये हाल होता है।
और लिखता है कि दूसरा एक काम जो है, जो अनिवार्य है, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आनंद गुचेगा और आनंद का अंत ना होगा। एक काम ये भी है, मैंने मारने वाले को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों को अपने गाल किए, अपने नोचने वाले की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। एकदम थेथर हो जाइए। थेथर समझते हैं? थेथर पौधा का एक कंडीशन है, मारे कूटे कुछ भी करे फिर भी जहां फेंकिएगा वहीं लग जाएगा। आपके बारे में लोग बुरा बोल रहा है, आपके बारे में लोग अच्छा बोल रहा है, जितना भी बुरा बोले, जितना भी गाली दे, जो भी आपके बारे में कहे, आप चुपचाप सुनते रहिए। और ये गुण कहां से है, ये गुण कहां से आया था, ये हरकत किसने किया था? तो बाइबल में जब आप पढ़िएगा, मत्ती 26 का 67 और मरकुस 14 का 65, जो दो जगह ये वर्णित है, और किसके बारे में वर्णित है मैं बताऊंगा तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा। ये यीशु के बारे में वर्णित है। यीशु पकड़े गए और वो महायाजक के सामने खड़े थे और लोग उन पे झूठा आरोपण कर रहा था और यीशु से पूछा गया कि आप बताइए, अपने बारे में कुछ बोलिए। तो वो बताया कि मैं कुछ देर के बाद प्रभु के साथ रहूंगा, दाहिने बैठूंगा। भड़क गया महायाजक, बोला बताओ, इतना भयंकर झूठा फ्रॉड आदमी है ये कि बोलता है कि मैं कुछ देर के बाद प्रभु के साथ बैठूंगा, ईश्वर के दाहिने जाके बैठ जाऊंगा। इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब किसी और विटनेस की जरूरत ही नहीं है, धो इसको। और उस समय जितने वहां के प्यादे थे, सिपाही थे, वो आके यीशु को थप्पड़ मार रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे। और कुछ जगह तो उनकी आंखों को बंद कर दिया और मुंह पे थूक के कहा जा रहा है, अब भविष्यवाणी कर, कौन थूका? और यीशु ने कंप्लेन नहीं किया। पढ़े भूषण भाई, मत्ती 26 का 67। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा। और मरकुस 14 का 64-65। तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसके घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। ये दो गुण अनिवार्य है, इसको आज पल्ले बाढ़ लीजिए आप लोग। ये होगा ही होगा। प्रभु के दास का ये आरंभिक दौर में ये होना ही होना है। और आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु के दास हैं, और प्रभु कह रहा है कि आप अपने डिप्रेशन से बाहर आइए, क्योंकि ये अनिवार्य है, ये आपके साथ होगा ही होगा। आपकी निंदा होगी, आपका शिकायत होगा, आपके बारे में लोग बुरा बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोलेगा कोई भी आपके बारे में। इसकी अपेक्षा ही रखना बंद कर देना है। और इसीलिए मैंने बताया कि जब अपेक्षा तब होगी जब उस बाउंड्री लाइन के अंदर आपने किसी को प्रवेश करने दिया। आज से कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आया, मुंह बनाया हुआ था। मैंने उसको बोला, भाई क्यों मुंह बनाया हुआ? भैया ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये गलती आपने की है कि किसी को आपने जगह खुद दे दी, ताकि अब उससे आपको दर्द हो रहा है। हाँ या नहीं? जगह आपने दी, आपने बाउंड्री लाइन के अंदर कर दिया, आपने पिता के साथ किसी और को बैठा दिया, और वो तो आपका बैंड बजाएगा ही बजाएगा।
क्योंकि आपका निर्माण ही नहीं हुआ है। कई बार सिस्टर एस्टर और हमारे साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपके लिए ये प्रभु की निर्धारित योजना रहती तो प्रभु आपको वैसा ही जीवन जी देता। अगर वैसा जीवन नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि प्रभु के द्वारा निर्धारित आपकी योजना आपके लिए ऐसा नहीं है। आप उस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं? आप जैसे ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाइएगा या किसी को बाउंड्री लाइन के अंदर आने दीजिएगा या आप खुद भी बाहर जाइएगा तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपने खून का एक एक कतरा निकाल के सामने वाले को दे दो, लेकिन शैतान उसी को इस्तेमाल कर लेगा। क्योंकि आप बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए हैं या उसको अंदर ले लिए हैं, शैतान तो इसी ताक में है कि कब आप उसको जगह दें। बाइबल लिखता है कि वो सिंह की नाई ढूंढता है कि कब किसे फाड़ खाए। ढूंढता है, इसका मतलब कि लोग मिलता नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है। और ढूंढता इसलिए है कि आप जगह दें उसको। ढूंढने का मतलब क्या है कि लोग इजीली अवेलेबल नहीं है। प्रभु के जो सच्चे दास हैं इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ लीक है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ ये है। तो जैसे ही आप बाउंड्री लाइन के बाहर गए या बाउंड्री के अंदर खुद ही किसी को निमंत्रण दिए तो वो आपको फाड़ खाएगा। और फाड़ खाएगा तो आज क्या है, आज कैसे फाड़ेगा आपको? आज तो आपको क्रूस पे ठोकेगा नहीं। फाड़ने के लिए आपकी पत्नी को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके बाकी लोगों को इस्तेमाल करेगा। और वो जाके कहेगा, ये राम, इसकी शादी नहीं हुई है, 38 साल की हो गई है ना, 10 साल से शादी है, बेचारी की बच्चा नहीं हुआ, एक कमरा का घर भी नहीं है। अब आप सारा डिप्रेशन में, पूरे 2 दिन से आप डिप्रेशन में जी रहे। क्या भूषण के पास तो सब है, उसको किस बात की परेशानी है? नौकरी भी है, बीबी भी है, बच्चा भी है, घर भी है। ये प्रचार तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। ये होगा ही होगा और ये अनिवार्य है, लेकिन इसको जैसे ही आप यथावत स्वीकार कर लीजिएगा, मैं क्या बोला, इसको स्वीकार कर लीजिएगा, तो प्रभु ने कहा कि अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूंगा। जब कई बार आप मेरे मुंह से सुने होंगे कि आपकी लड़ाई राज से नहीं है, आप गलतफहमी में हैं, मुझसे आप नहीं लड़ रहे, मेरे सामने कोई और खड़ा है और वो अदृश्य है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो आप हरा दो, उसे कैसे हराओगे? मुझे तो आप गिरा दो, उसे कैसे गिराओगे? जिसने पूरे पृथ्वी का निर्माण किया है, जिसने आसमान को बनाया, उसको कैसे गिरा दोगे? आपको लग रहा है कि आप राज से लड़ रहे हो, आप राज से नहीं लड़ रहे हो। आप राज के आगे कोई चल रहा है, उससे लड़ रहे हो जो आपको दिख नहीं रहा है, और वो किसी से हारने वाला नहीं है। और प्रभु कह रहा है कि अगर ऐसे जीवन को आप जी रहे हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, अनंत आनंद गूंजेगा, और आपकी लड़ाई आपको नहीं लड़नी पड़ेगी, आपके आगे कोई चलेगा। पढ़िए भूषण भाई। सात, 8 और 9, 50 का। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। कह रहा कौन लड़ेगा? तुम्हारी तो बर्बादी हो जाएगी जो मुझसे लड़ने आएगा। जैसे कपड़ा है ना कि कुछ दिन के बाद अपने आप पुराना हो जाता है, वैसे ही आप अपने आप खत्म हो जाइएगा। जो मुझसे लड़ने आ रहा है
उससे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप, वो समस्या कुछ दिन वेट कर लीजिए, वो अपने आप, कपड़ा को जैसे आप रगड़ रगड़ के पुराना नहीं करते हैं ना, 6 महीना साल भर में वो अपने पुराना हो जाता है, फट जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। वैसे ही समस्या है, जैसे आप यथावत जीते रहिएगा वो समस्या चल जाता है। और एक बहुत प्यारा सा वचन यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु और प्रभु के दास, सुनिएगा ध्यान से, जो प्रभु और प्रभु के दास की बातों को माना हो और उसके जीवन में कुछ बुरा हो गया हो। आज मेरे साथ भी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो भी दोपहर में सिस्टर एस्तर से मेरी बात हो रही थी, आधा बात मानते हैं, आधी बात मानते हैं, आधी नहीं मानते हैं, और कहते हैं कि भैया ने ऐसे कह दिया, दीदी ने ऐसा कह दिया। आधी बात नहीं मानने की बात करी जा रही है, पूरी बात मानिए। बाइबल लिखता है कि अगर आप कंप्लीटली प्रभु का सुने हैं या प्रभु के दास का सुने, अकेले सिर्फ प्रभु का नहीं सुनना है, दोनों का सुनना है, तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। ये गवाही है। एलीशा एलिया का भी सुनता था और प्रभु का भी सुनता था, इसीलिए इतना बड़ा दास बना। सारे लोग, जो यहोशू मूसा का सुनता था और प्रभु का भी सुनता था। ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के खिलाफ आप जाके प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। प्रभु को देखने का एक तरीका है। प्रभु सोचा कि भूषण, राज और एस्तर एक साथ रहते हैं, सिस्टर एस्तर और राज एक साथ रहते हैं। राज हर बात में सिस्टर एस्तर को ना कह देता, जिसे देखता है, जो इसके जरूरत पे खड़ा रहता है, जो इसके विपत्ति पे खड़ा रहता है, जो इससे प्यार करती है, जो इसकी सारी कमियों को पूरा करती है, जो इसके पापों को ढकती है, सब कुछ करने के बाद भी राज इसका सुनता नहीं है। प्रभु कहेगा, ये तो मुझे तो देखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे सुनेगा? ये तो मेरा सिलेक्शन खत्म, मैं इसके बाद सेवकाई नहीं कर पाऊंगा, या मैं बहुत बड़ा दास नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि प्रभु का ट्रस्ट मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा है। वो देख रहा है कि सिस्टर एस्तर जब मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, या मैं सिस्टर एस्तर की बात को नहीं मान रहा हूं, तो प्रभु की बात मैं कैसे मानूंगा? इसीलिए जितने भी दास हुए हैं, पहले अपने गुरु की बात माने हैं, जो संसारिक गुरु है। अगर मैं सिस्टर एस्तर की बात को हाँ की हाँ ही करता रहूंगा, वो चाहे अच्छा बुरे, चाहे बुरा बोले, तो प्रभु देखेगा, अरे लड़का, ये जो लड़का राज है ना, ये एस्तर की बात को नहीं काटता। जब इंसान की बातों को ये नहीं काट रहा है, और जिस दिन मैं इससे डायरेक्टली बात कर लूं, या जिस दिन मैं इसको साक्षात मिल जाऊं या किसी रूप में मिल जाऊं, तो मेरी बात तो ये काटेगा नहीं। इसको चुनो, इसके ऊपर और बोझ दो, इसको चुनो, इसका सेवकाई बढ़ाओ, इसका बिजनेस बढ़ाओ। ये 100% मेरी सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि ये एस्तर की सुनता। इस बात को लोग समझता ही नहीं है। आधा मेरी सुना, आधा अपना ज्ञान लगा दिया। 100% सुनना है। और बाइबल, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो भी डिप्रेशन है, जो भी समस्याएं हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। वो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि वो कब चली गई आपके जीवन से। पढ़िए भूषण भाई 10। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है पृथ्वी पे जो ईश्वर की बात सुनता हो और ईश्वर की दात की बात सुनता हो और उसका जीवन अंधेर में हो, ज्योति नहीं आई हो, उसके जीवन में समृद्धि नहीं आई हो, उसके जीवन में रोशनी नहीं आई हो, उसका विकास नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है आज के वचन में, या आज का वचन जो है वो लिख रहा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक सिसकियों का अंत हो जाएगा। प्रभु सब कुछ बदलने जा रहा है। अगर कुछ एरर है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बैक में जाके आपको समझा दिया कि क्रॉस चेक कर लीजिए, नहीं तो नहीं बदलेगा। सब कुछ बदलने जा रहा है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। और इन दिनों जो आपको लोग हंस रहे हैं या ताना दे रहे हैं, इंतजार कीजिए, मजा आने वाला है। वही लोग आपको दंडोत करेंगे।
राजा रानियां तेरी धाई होंगी और राजा तेरे घर में आके दंडौत किया करेंगे। वचन लिखा हुआ है, बड़े बड़े लोग आएंगे आपके पास। लेकिन ये जो ट्रेनिंग का फेज है, इसमें आपको इनकार नहीं करना होगा। आज ही राज की एक बात मानिए, सर्किल बनाइए अपने जीवन में, किसी को भी उस सर्किल के अंदर नहीं आने दीजिए, आप और आपका पिता। और उस सर्किल से बाहर आप भी नहीं जाइए, आप और आपका पिता। समस्या ही नहीं होगा। और कंप्लीटली बात सुनी, कंप्लीटली बात सुनिए और आप समझिए कि आप कौन हैं। आप अब्राहम के वंशज हैं। अब्राहम ने जब कंप्लीटली बात सुना प्रभु की, क्या बोला गया कि तुम इस घर को, इस कुटुंब को छोड़ के यहां से जाओ। अब्राहम गया कि नहीं गया? गया, है ना? अब्राहम गया और अब्राहम के जीवन में वो सब कुछ उसको मिला जिसके लायक वो कभी भी नहीं था। बूढ़ी अवस्था में, बुढ़ापा की अवस्था में उसको बच्चा भी मिला, धन मिला, समृद्धि भी आ। उसके भतीजा लूत, जिसकी कहानी आप सुने होंगे, उसका सारा धन संपत्ति लूट के लेके चला गया, छीन के लेके चला गया, झगड़ा किया, लेकिन अब्राहम को कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़े के समय के लिए आपकी स्थितियां खराब हो सकती है, थोड़े समय के लिए आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, समस्याएं आ सकती है, लेकिन आज प्रभु कह रहा है ये सब बदल जाएगा। देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। और इतना आशीष, इतना समृद्धि जितना आप सोच नहीं सकते। तो चलिए सभा समाप्त करते हैं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। बिल्कुल शांत हो जाइए। जो लोग आराधनालय में हैं, जो लोग बाहर हैं, जहाँ भी हैं, आप घरों में हैं, जहाँ भी हैं, प्रार्थना में सम्मिलित होइए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अति करुणा में दया निधान है। आप जो प्रभु के दास दासी हैं, उसकी अद्भुत अनुग्रह है आपके ऊपर। आपकी चिंताओं, आपकी समस्याओं से वो अनभिज्ञ नहीं। वो जानता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन आपको ताना दे रहा है, कौन हंस रहा है। वो जानता है कि आपकी उम्र क्या हो गई है। वो जानता है कि आपकी शादी नहीं हुई है। वो जानता है कि आपके बच्चे नहीं हैं। वो जानता है कि आपके अंदर कर्ज कितना है। वो जानता है कि आपके बीवी का आपसे व्यवहार कैसा है, वो आपके पति का आपका व्यवहार कैसा है। वो जानता है कि मोहल्ले वाले आपसे क्या बात करते हैं। वो जानता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। वो सब कुछ जानता है। वो सर्वस्व ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो आज कहता है कि इस जगत की नामधराई से मत डरो, सब कुछ बदलने वाला है। आनंद ही आनंद होगा, अनंत आनंद होगा, वो आनंद गूंजेगा। प्रभु में बनिए, प्रभु को ढूंढिए। उसने कहा था कि उसके राज और धार्मिकता की खोज कर दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसको कमजोर नहीं समझिए। वो समुद्र को बांटने वाला परमेश्वर है। वो धरती और आकाश को सृजने वाला परमेश्वर है। आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आपको बड़ा करने वाला परमेश्वर है। आपको अब तक जिलाया है, आपको श्वासें दी है। आप जब गर्भ में थे, अंधेरे में, गर्भ के अंधेरे में जब थे आप, हड्डियां, उस समय से आपका वही रच रहा था। उसने ऐसा मशीन आपको बनाया है जो आज तक किसी और को समझ में नहीं आया। जो हमारा शरीर रूपी जो मशीन है, आज तक किसी डॉक्टर को पूर्ण रूप से ये समझ में नहीं आया। उसको हल्के में नहीं लीजिए, उसके पास आइए। उसको सुनना बंद नहीं कीजिए, उसको सुनिए।
उसको सुनिए, किसी और को नहीं सुनिए, उसको सुनिए। डरना बंद कीजिए, आपके आनंद गूंजने वाले हैं। यीशु जिसके साथ वो कभी ना गिरेगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। 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 जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा। यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। दीपेश, दीपा, संध्या, रवि, मेघा, राम प्रवेश, महिमा, अमृता, अनुपम, अनुपमा, सरिता, ज्वाकिम, सुषमा, विजय। प्रभु, इन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जहां भी जितने भी बीमार बच्चे हैं, कोई मनोहर है प्रभु, आपको चंगाई दे रहा है। कोई मनोहर है प्रभु, आपको इस पर स्पर्श कर रहा है, चंगाई दे रहा है। कोई विनीत है प्रभु, आपको स्पर्श कर रहा है। जितने भी बीमार बच्चे हैं पूरे विश्व में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु, वो तमाम बीमारियां, वो तमाम परेशानियां, वो तमाम दर्द जो हमारे शरीर में है प्रभु, यीशु के नाम से जा रहा है इस वक्त। जितने लोग के शरीर में कहीं भी दर्द है, नस खिंचाव है, उनको प्रभु स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद कीजिए, बहुत सारे लोग पीसीओडी और सिस्ट की समस्या से आज मुक्त किए जा रहे हैं। आज की रात बहुत सारे लकवे यीशु के नाम से उठ खड़े हो जाएंगे, अपनी खाट को उठा के चलने और फिरने लगेंगे। धन्यवाद कीजिए, आज बहुत सारे कैंसर रोगी निगेटिव हो जाएंगे, उनका कैंसर जाता रहेगा। विश्वास कीजिए, आज बहुत सारे दमे के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद कीजिए प्रभु का, बहुत सारे लोग जो बरसों से थायराइड की दवा खा रहे थे, आज के बाद उनकी दवा बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग बीपी और शुगर के पेशेंट थे, उनकी सारी समस्याओं का आज अंत हो जाएगा। जितनी महिलाएं हैं जो वृद्ध अवस्था में हैं, कमर में, घुटने में दर्द है, अभी और इसी वक्त ठीक हो रहा है। आप धन्यवाद करें। औरों से जो चीर गए और जो खड़े विश्वास में, मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए हैं। मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए हैं। औरों से जो चीर गए और जो खड़े विश्वास में,
मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए। मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए। यीशु जिसके साथ वो कभी ना गिरेगा, यीशु जिसके साथ वो कभी ना गिरेगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में जगह जगह घाव दिखाया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्तर, हम अभी और इसी वक्त उस घाव को उस शरीर से आदेश देते हैं यीशु के नाम से कि वो तमाम घाव यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। वो घाव यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त समाप्त हो जाए। बहुत सारे लोगों के शरीर में दाग है, विशेषकर चेहरे में दाग है, व्हाइट स्पॉट है या ब्लैक स्पॉट है। प्रभु इस वक्त उसको चंगाई दे रहा है। जितने लोग को बाल गिरने का समस्या है, प्रभु ने उसे स्पर्श किया है। विशेषकर जो भी महिलाएं हैं, उनके बाल गिरने की समस्या से प्रभु ने उन्हें ठीक किया है। धन्यवाद करें इस वक्त जो भी नशे से ग्रसित बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आनंद, कलयुष, जॉय, मनोहर, अतुल, जितने बच्चे नशे से ग्रसित हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ये नशे की लत बहुत सारे शरीर को, घर को, रिश्ते को, समाज को, राज्य को बर्बाद कर चुकी है। प्रभु, इस तमाम नशे की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि इसी वक्त हर शरीर को छोड़ के जाए। वो चाहे गैजेट का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे ड्रग्स का नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा, या लड़की का नशा हो, या लड़के का नशा हो, या धन का नशा हो, हर प्रकार का नशा, या सोने का नशा हो, या खाने का नशा हो, हर प्रकार का नशा इसी वक्त हर शरीर से बाहर निकल जाए। धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाखून में कोई समस्या है, प्रभु कह रहे हैं इस वक्त वो ठीक किए जा रहे हैं। नाखून में समस्या है, वो इस वक्त ठीक हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनके थाई में लगातार दर्द रह रहा है, थाई में लगातार दर्द रह रहा है, पैर के थाई में, वो ठीक किए जा रहे हैं। इन दिनों वो तमाम बच्चे जो एग्जाम देने से डर रहे थे, प्रभु ने उन्हें अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरा है। उनके डर को प्रभु ने समाप्त किया है। हम धन्यवाद करें पिता का। यीशु है आप मेरा साथी, वो है मेरे लिए काफी। यीशु है आप मेरा साथी, वो है मेरे लिए काफी। हर समय साथ रहता है, वो मेरे पापों की माफी। हर समय साथ रहता है, वो मेरे पापों की माफी। यीशु की राहों में सदा मैं चलूंगा, यीशु की राहों में सदा मैं चलूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हे पिता, जितने बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, एग्जाम लिखना चाहते हैं, नौकरी, बिजनेस, इंडस्ट्री, छोटा या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। अजीत, अनमोल, अवित, अलका, सुशन, अंजू, नेहा, आयुष, चिन्मय, रजनी, विवेक, अजीत, कंचन, सुमीरा, एलेक्स, नीलिमा, विनीता, जिनको पारिवारिक समस्या है, अमिता, उर्सेला, निशा, संजीरा, जो लोग किसी अन्य प्रार्थना को चाहते हैं, अगुस्टिना, किशोरी, वायलेट, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक है, वंदना, संजय, जो लोग किसी और समस्या से ग्रसित हैं, सीपा, रोशनी, अनुपम, रोशन, कुलदीप, मिष्टी, मनन, रंजीत, ओलिभा, उज्जवल, रेशमा, अनुराग, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि पिता, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जितने गणमान्य लोग हैं, जितने लोग जो चुनाव आयोग के सीनियर्स हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स हैं, जजेस हैं, मैं हाई कोर्ट के जजेस और जितने भी जजेस हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, छोटे से बड़े ले, जो भी जहां है प्रभु, जिस पद पे है, जिसके माध्यम से तू इस देश को चलाता है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस देश की सुरक्षा की गुहार करता हूं कि पिता इस चुनाव में आपका हस्तक्षेप चाहते हैं प्रभु। आप जिसको चाहें, जैसे चाहे विजय दिलाए प्रभु। हर एक मतदाता भाई बहन के जीवन में उन्हें प्रज्ञा दें, ज्ञान दे प्रभु। लोभ, लालच, जात, धर्म, समुदाय, स्वेच्छा से ऊपर उठ के देश हित में हम मतदान करें, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना होता परिवार के संग रहा है प्रभु। और आजकल मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ तमाम तेरे दास दासियों के लिए। मैं फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दिनाकरण साहब के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, जॉयश मेयर, जोएल स्टीन, प्रिंस जोसेफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं भाई अशोक के लिए प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर एस्थर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी टीम के एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सब पे तेरी दया, इन सब पे तेरी करुणा, इन सब को आशीषित करना प्रभु। जो तेरे दास दासी हैं उनके जीवन में अनगिनत समस्याएं हैं प्रभु, अनगिनत दुर्बलताएं हैं प्रभु। इन सब को तोड़ के, इन सब को छोड़ के, इन सब से ऊपर उठ के वो तुझे जान सके, तुझे मान सके, तुझे सुन सके और तेरे मार्ग में खुद चलें और दूसरे को भी ला सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। कल संडे है प्रभु, जितने चर्चेज में जहाँ जहाँ प्रार्थना सभाएं होंगी प्रभु, उन तमाम सभाओं को तेरे हाथों में नियंत्रित करना प्रभु। और आज प्रभु वो तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उन पे अपना अधिकार लीजिए प्रभु। सर्वस्व आपको समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संडे है, हमारी आपकी मुलाकात 11:30 में हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।